थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आयुष वेदिया आप सबों के बीच में इस घड़ी लाइव हूँ और माफ़ी चाहेंगे फिर आज के लिए थोड़ा मैं लेट हो गया और आप लोगों के बीच में स्लाइड के साथ आना था, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से मैं स्लाइड नहीं दिखा पाऊँगा। डायरेक्ट हम लोग वचन से बात करेंगे, तो काफ़ी लेट हो चुका है। हम लोग इस घड़ी शुरू करते हैं जैसा कि मैंने टाइम दिया था। ओके, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। एक मिनट, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद जीसस। जूली सिस्टर जुड़ चुकी है, सो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और माफ़ी चाहेंगे, अभी एक कैसा सेटअप होगा मुझे नहीं पता क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है और देख भी नहीं पा रहे हैं। सो जैसा भी हो परमेश्वर की महिमा होने पाए। सो आइए हम लोग इस एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज की जो संडे ऑनलाइन सेशन है शुरू करेंगे। सो एक छोटा सा हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना और भेंट चढ़ाएंगे। जो भी हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर सहायता मत करें। महान अनुग्रहकारी जी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, इस सुंदर समय के लिए तूने अद्भुत समय को दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुबह की बेला को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस घड़ी जो भी पिता हम वचन से बात करने जा रहे हैं पिता, तू सहायता मदद कर पिता। जितने लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं पिता। उन सब की बुद्धि ज्ञान समझ को तू खो पिता, और इस वचन को समझ नहीं पाए पिता। और प्रभु जी उन सब के मन हृदय को खोल पिता। सारी अदर में मत देते हैं, छोड़े दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम लोग आज की सभा को हम लोग शुरू करते हैं और आज के वचन को हम लोग सीखेंगे। सो आज का जो विषय है मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा। और आज का विषय है कि क्या 21वीं शताब्दी में चेले तैयार हो रहे हैं। आज मैं इस विषय पर बात करूँगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अगर नहीं सुना तो मैं फिर से आप सबों के लिए बताना चाहूँगा। क्या 21वीं शताब्दी में चेले तैयार हो रहे हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो इस विषय को बात करने से पहले मैं आप सबों के बीच में कुछ जरूरी बातों को रखना चाहूँगा और आगे यहाँ से बढ़ना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात है, यदि आप भी झारखंड पे से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि मेरे पेज में नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। साथ ही यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो भी हो रहा है। अगर यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल में राजेश वेदिया जो चैनल है, अगर नए हैं तो आप जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही आप सबों के बीच में मैं बताना चाहूँगा, यदि आप MMB सोटम बाइबल कॉलेज करना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि मुंबई में चल रहा है और अभी तक 23 बैच ग्रेट सक्सेस परमेश्वर ने दिया है। और इस 23 बैचों में जितने भी लोग हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वचन को सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ वहाँ पे एजुकेट किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाइबल से। तो आप सबका उस MMB सोटम बाइबल कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इच्छुक हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके लिए यदि आप जाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9570114785। इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और मैं जरूर आप सबों को मदद करूंगा। और स्पेशल जितने लोग झारखंड से, मैं आप सबका ताहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सब जरूर कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए और उस MMB सोटम बाइबल कॉलेज में एडमिशन करिए। सो ये रहा इन्फॉर्मेशन। और साथ ही यदि आप अभी भी गलत शिक्षा में हैं तो आप सबों से इंकरेज करना चाहते हैं कि सही पास्टर, सही सेवक को आप चुने, उसको वचन से जांचे, परखे। और आप सबों को बताना चाहेंगे, आज मसीह की देह में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारी गलत शिक्षाएं हैं, बहुत सारे भेड़िए घुस गए हैं और आज मसीह की देह को ऑलरेडी खराब कर चुके हैं। सो आप सबका बहुत ही स्वागत है मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म में। आप जरूर पास्टर डैनियल राज, जिसका MMB फाउंडर और डायरेक्टर बोल सकते हैं, पास्टर डैनियल राज है, आप उसके फेसबुक पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, उसके यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए। तो
आप सब तक ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और वचन के सही शिक्षा, खरी शिक्षा आप तक पहुंचते रहेंगे और आप सब एजुकेट होइए, मजबूत है। और हाँ, बताना चाहूंगा जो भी वीडियोस आए अब तक आप उसे जरूर शुरू से आखिरी तक अच्छे से देखिए और वचन से जांचिए, परखिए कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे प्रियो, आज इस 21वीं सदी में मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में क्या किया, पौलुस ने विश्वासों को मजबूत किया, कलीसिया स्थापित किया और उन सबको वचन से का क्या मजबूत किया। जी हाँ, वैसे ही इस 21वीं शताब्दी में मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से, जिसका डायरेक्टर पास्टर डैनियल राज हैं, फाउंडर भी हैं, वो इस 21वीं सदी में एक पौलुस की नाई परमेश्वर के वचन से लोगों को एजुकेट कर रही है, मजबूत कर रही है और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही है। हमारे इस पूरे भारत में, साथ ही भारत के बाहर भी ये काम हो रही है बहुत अद्भुत तरीके से। आप सबका मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जरूर जुड़िए और मसीह की देह में मजबूत होइए, सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ, और हम सब एक दिन साथ में परमेश्वर की महिमा करने पाए। जी हाँ, आपने ठीक सुना। यहाँ मैं अपनी एनाउंसमेंट को जो है मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और आज की बातों को मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूंगा। जी, तो फिर से मैं बताना चाहूंगा आप सबके बीच में आज का विषय है कि क्या 21वीं शताब्दी में चेले तैयार हो रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे प्रियो, मैं ये सब्जेक्ट क्यों लेना चाह रहा हूँ, ये सब्जेक्ट में मैं बात क्यों करना चाह रहा हूँ? जी, आज जो है इस 21वीं शताब्दी में आप सब मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि आज जो आज्ञा यीशु मसीह ने दी थी, जिस आज्ञा को लेकर पौलुस, पतरस, फिलिप लेके तीतुस लेके चल रहे थे, आज वो मकसद नहीं रहा है मसीह समाज में। आज वो मकसद नहीं रहा है क्रिश्चियनिटी में। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का रीजन, विजन, मकसद क्या था? चेला तैयार करना, लोगों तक पहुंचना, लोगों तक पहुंचाना परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन लोगों तक कैसे पहुंचेगा जब तक चेला तैयार नहीं होगा? पौलुस भी फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में क्या किया? मजबूत किया, एजुकेट किया, चेला तैयार किया। आज क्या ऐसा देख पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। मेरे प्रियो, आज बड़ी बड़ी चर्चेस में, कलीसिया में, प्रोग्राम में, क्रुसेड में आपको यही सब क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ टाइम पास, नौटंकी और वगैरह वगैरह। आपको वचन से एजुकेट करता हुआ आपको नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, वचन से मजबूत करता हुआ नहीं मिलेगा प्रियो। चेलों को तैयार करने के लिए करना ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा। इसीलिए मैं आज का सब्जेक्ट को रखा हूं कि क्या 21वीं शताब्दी में चेले तैयार हो रहे हैं। आइए हम लोग आज वचन से देखें कि यीशु मसीह का मकसद क्या था, यीशु मसीह क्या आज्ञा देके गया था, फिर फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया के लोग फिर क्या किए, पौलुस, पतरस, फिलिप, तीतुस क्या किए। इस बात को क्या करते हैं आज समझते हैं। तो मैं आप सबसे इंकरेज करना चाहूंगा कि शुरू से आखिरी तक बने रहे और इस बात को समझें। तो सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा मत्ती का पुस्तक 10वां अध्याय वचन हम 5 से हम क्या करेंगे देखेंगे। जी, मत्ती का पुस्तक उसका 10वां अध्याय वचन 5 कहता है यहाँ पे, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्यजातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। तो जब यीशु मसीह इस धरती पे था, इज़राइल के यरूशलेम में था, तो अपनी सेवा काल के दरमियान बहुत सारी बातों को सिखाया, समझाया, बताया, लोगों को तैयार किया। उनमें से 12 लोग इस बात को समझ पाए और उन 12 को बताया, उन 12 को आज्ञा दिया, उन 12 को भेजा, आज्ञा देकर भेजा। कहा सबसे पहले कि अन्यजातियों की ओर ना जाना, सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। तो यीशु मसीह जब तक क्रूसिफाइड नहीं हुआ था, जब अपनी सेवा को पूरा कर रहा था, उनको भी पता था कि मेरा से अकेले नहीं होगा। हाँ, फिजिकल, क्योंकि वो बॉडी में था, यानी बॉडी में था, आदमी के नहीं था। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन यहाँ बात हो रहा है बॉडली,
शारीरिक में, शारीरिक में यीशु मसीह आया, शारीरिक में ही लोग को तैयार करके वो बता रहा था, है ना। तो 12 चेलों को क्या किया, तैयार किया और 12 चेलों को आज्ञा देकर भेजा कि सबसे पहले कि अनजातियों की ओर ना जाना और सामरियों की ओर नहीं जाना। तो मेरे प्रिय बताना चाहूंगा, यीशु मसीह अनजातियों के लिए नहीं आया था। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं। हाँ, यीशु मसीह अनजातियों के लिए इस धरती पर नहीं आया था, वो आया था अपने इज़राइल के यहूदा गोत्रों के लिए आया था, इज़राइलियों के लिए आया था मेरे प्रिय। इसीलिए इससे प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है, यहां साफ साफ यीशु मसीह बोल रहा है कि अनजातियों की ओर ना जाना, सामरियों की ओर ना जाना। तो जाना किसकी ओर जाना, और यहां भेजता है क्या, किस लिए भेजता है, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिखता है, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो 6 वचन में कहता है कि इज़राइल के खोए हुए भेड़ों के पास ही जाना। तो इज़राइलियों के लिए आया, तो इज़राइल के लोगों के पास ही वो भेज रहा है सबसे पहले। हाँ, कि खो गया है मेरी भेड़। जो इज़राइली जो कौम था, गोत्र था, जो परमेश्वर सबको लेके चल रहा था, वो गोत्र, वो कौम कहाँ हो गया था, खो गया था, गुम हो गया था, भटक गए थे रास्ता। इसीलिए सबसे पहले आ गया था यीशु मसीह कि उन लोगों के ही पास पहले जाना। हाँ, उन लोगों के ही पास जाना, अनजाते की ओर नहीं जाना, समझो की ओर नहीं जाना। वचन साहब, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हाँ, तो सबसे पहले आज्ञा क्या दिया कि पहले प्रचार करो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये पहला प्राथमिकता थी। पहला प्राथमिकता ये नहीं था कि लोगों को क्या करो, चंगा करो, ये मकसद नहीं था। पहला मकसद था उनका कि क्या करो, प्रचार करो, कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह जो है अपने चेलों को भेज रहा है। किस लिए भेज रहा है, प्रचार करने के लिए। कौन सा प्रचार करने के लिए, कि स्वर्ग राज निकट आ गया है। जी हाँ, स्वर्ग राज निकट आ गया है। तो ये बातें बोला यीशु मसीह ने और लोगों को, चेलों को क्या तैयार करके भेजा। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये घटना को पढ़ना है कि जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, अपना जीवन काल जो 33.5 साल का जो सेवा कार्य का काल जो था, वो पूरी तरीके से पूरा इफेक्ट लगा यीशु मसीह ने। हाँ, और काम करना चाहा, लेकिन जो मकसद था यीशु मसीह का वो पूरा नहीं हुआ। वो इज़राइलियों को बचाने का मकसद जो था ना, वो पूरा नहीं हुआ, क्रूसीफाइड हो गया। हाँ, तो क्रूसीफाइड होने के बाद जैसे ही जी के उठा, 3 दिन के बाद, तो आज्ञा क्या दिया, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। मत्ती का पुस्तक उसका 28 अध्याय वचन 16 से हम पढ़ेंगे। तो जैसे ही वो मकसद पूरा नहीं हुआ, तो यीशु मसीह मर के जी उठा 3 दिन के बाद, तो फिर एक अलग मकसद के साथ आया। हाँ, अलग मकसद के साथ। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखता है। हाँ, मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 16 लिखता है, 11 चेले। जी, आपने पहले सुना 12 चेले, अब यहाँ आ गया 11 चेले। तो अब सब इस बात से वाकिफ है, ऐसा अनजान नहीं है। अगर अनजान है तो मैं बताना चाहूंगा कि 12 पहले 12 चेले थे और अभी 11 चेले। आप सबको पता है कि यहूदा इस्करियोती क्या था, क्या हुआ, वो विश्वासघाती निकला और यीशु मसीह को पकड़ाने वाला यहूदा इस्करियोती था, जिसकी वजह से वो कटअप हो गया, अलग हो गया। तो बच गया यहाँ 11। अब यहाँ जो जी के उठा, उसके बाद ठीक उठाए लिए जाने से जस्ट पहले आज्ञा देके आया है यहाँ पे। तो उन 11 से बात कर रहा है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। तो पहले ही बताया था इनको कि वहां पे आना है। तो यीशु मसीह आज्ञा दिया था 11 चेले को। तो 11 चेले कहाँ गए, पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। 17, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। अभी भी जब वहां पे पहुंचा ना, ये 11 चेले गए, दर्शन किया, प्रणाम किया, लेकिन कुछ लोगों का हुआ, संदेह हुआ, संकोच हुआ कि आखिर ये है कि नहीं है। अभी भी। अब देखिए आगे क्या कहता है, 18 वचन। यीशु ने उसके पास आकर कहा,
यीशु चेलों के करीब आ गया, पास आ गया, नजदीक आ गया और कहा, क्या कहा? लिखता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हुँ? वो बता रहा है अपने चेलों को, उन 11 चेलों को, कि स्वर्ग और इस पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यानी यीशु मसीह को दिया गया है। अब दिया गया है तो क्या बोल रहा है आगे, आइए हम लोग पढ़ते हैं 19। इसलिए तुम जाओ, हाँ क्या करो, लिखता है इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो। पहला शब्द है चेला बनाओ। यीशु मसीह का सबसे पहला मकसद था कि क्या करो, चेला बनाओ। हाँ, यीशु मसीह इस धरती पे था अपने सेवा काल में, तो पहले चेला बनाया, चेला का बनाने का काम किया। हाँ, सिर्फ खाना खिलाने का काम नहीं किया, सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने का काम नहीं किया, सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखाने का काम नहीं किया। चेला, हम मानते हैं आपके पास हजारों भीड़ आएंगे, लाखों भीड़ आएंगे, और ये संभव नहीं है कि हजारों लाखों चेला बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये यीशु मसीह के टाइम पे भी है। यीशु मसीह के पीछे भीड़ कितना आता था, 5,000 के, वो तो खाली पुरुष था, बाकी महिला बच्चे अलग थे। हाँ, तो उसके पीछे भी हजारों हजार भीड़ थे, बट चेला कितना तैयार हुआ, मात्र 12 में से भी एक विश्वासघाती निकला, यहूदा इस्करियोती, बच गया कितना, 11। अब यहां भी बात हो रहा है, यीशु मसीह बोल रहा है कि क्या करो, सबसे पहले चेला बनाओ। सबसे प्राथमिकता काम है चेला बनाना। चेला बनाने का मतलब ये नहीं कि तुम बपतिस्मा दिए, मतलब आप सुसमाचार सुनाए, आपका चर्च में आना शुरू हुआ, बपतिस्मा दिए और आपका चेला बन गया, या यीशु मसीह का चेला बन गया। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहले सुसमाचार सुनाना है, विश्वास करें, उसको क्या करना है, और मजबूती के साथ बाइबल की बातों को समझाना है, उसको तैयार करना है और उसको योग्य बनाना है। हाँ, और जब कंफर्म हो जाए उससे कि हाँ मैं अब यीशु मसीह को प्रभु करके अंगीकार करता हूँ, मैं हाँ यीशु को प्रभु जानकर उसके पीछे चलना चाहूँगा, मैं अब संसारिक चीज़ों में लिप्त नहीं होना चाहूँगा, ये ऐसा उसके अंदर से आना चाहिए, उसको तैयारी होना चाहिए, तब वो खुद कहेगा कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। तब जाके सबसे पहले चेला बनाना है। हाँ, उसके बाद क्या करना है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। लेकिन एक गड़बड़ी आज क्या चल रहा है पता है, कि लोग अच्छे से सुसमाचार पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको पता है कि नहीं पता है, यीशु मसीह का पूरा जीवन काल की घटना पता है कि नहीं पता है, इन सब को जानते नहीं है। बस सुसमाचार सुना दिए एक बार, और एक बार में कंप्लीटली सुसमाचार नहीं हो पाता है, ये तो पक्की बात है। हाँ, पक्की बात है। कुछ कुछ लोग का हो सकता है, बट मैक्सिमम ऐसा नहीं हो पाता है। हाँ, तो पहले उसको अच्छे तरीके से बताना है। लेकिन आजकल क्या होता है कि बस यीशु मसीह के बारे में बता दिया, ऐसा है वैसा है, और पहली बात तो ये बता देते हैं कि यीशु मसीह में आओगे आपका दुख दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दिस दैट, बस चंगा हो जाओगे, बस नहीं, ये कंप्लीटली सुसमाचार नहीं है मेरे प्रियो। चंगाई होना, शारीरिक चंगाई होना, ये कंप्लीटली सुसमाचार नहीं है। हाँ, असली सुसमाचार तो आत्मिक चंगाई है। हाँ, ये आत्मिक चंगाई है, असली सुसमाचार। उसको आत्मिक बातें बताओ, शारीरिक बातें मत बताओ। मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत से करोड़ों की आबादी है, उसमें हर कोई का समस्या, परेशानी, समस्या, बीमारी है। उन सब के बीच में आओगे और बोलोगे कि यीशु मसीह चंगा करता है, हाँ? शारीरिक चंगा करता है, आत्मिक चंगा नहीं, आत्मिक बातें नहीं, शारीरिक के बारे में बताओगे, वो बहुत जल्दी मान लेगा, चंगा हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस चला जाएगा, फिर बैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आत्मिक के बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ चंगा है, सिर्फ शरीर ठीक हो गया, बस ठीक। बिल्कुल गलत। हमें शारीरिक चंगाई के साथ साथ हमें आत्मिक चंगाई के बारे में बताना होगा, आत्मिक बातें बताना होगा मेरे प्रियो, और उसको ऐसा रूटेड करना है, ऐसी शिक्षा देना है कि वो आत्मिकता को, बात को समझे और मजबूत हो और आपकी बातों को समझ पाए, यीशु मसीह की बातों को समझ पाए, यीशु मसीह के वचन को
समझ पाए, है ना। ये है कंप्लीटली सुसमाचार। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है आज की डेट में। बस सुसमाचार सुना दिए, शारीरिक के चंगाई के लिए वो चर्च में आना शुरू कर दिया, उसके बाद सीधे बपतिस्मा दे दिया। ये गलत है, ये गलत है मेरे भाई। इस बात को हम सबको समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ यीशु मसीह की आज्ञा है कि चेला बनाओ पहले, उसके बाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे 20 में क्या लिखता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। कंप्लीटली सुसमाचार सुनाए, वो विश्वास किया, कंफर्म किया, अंगीकार किया, उसको बपतिस्मा दो। बपतिस्मा के बाद जब आपके चर्च में आना शुरू करे, उसको क्या करो, यीशु मसीह के सब बातें, बाइबल की सब बातें उसको क्या करो, मानना सिखाओ। लेकिन यहीं पे आजकल के चर्चेस में, कलीसिया में, पास्टर प्रचार सेवक में गड़बड़ी हो रहा है कि लोगों को कलीसिया जब आते हैं तो कलीसिया में जो बातें, बाइबल की बातें हैं, जो यीशु मसीह की बातें हैं, नहीं बताते। बस अनुग्रह, चंगाई, चिन्ह, चमत्कार, आशीष, सिर्फ यही, इसके सिवा और कुछ नहीं होता है। चाहे कलीसिया हो, चाहे चर्च में हो, चाहे बड़े बड़े क्रुसेड हो, मेगा कलीसिया, मेगा प्रोग्राम हो, इन सब में यीशु मसीह की बातें नहीं होती है, जिसकी वजह से आज मसीहत बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से आज चेला तैयार नहीं हो रहा है। वो विश्वासी तो कहलाता है, लेकिन नाम का विश्वासी है, काम का विश्वासी नहीं होता है। ये फर्क है। तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं आज रखा हूं कि क्या 21वीं सदी में चेले तैयार हो रहे हैं? कहां से तैयार हो गए? उसको सिर्फ आशीष चाहिए, उसको चाहिए चमत्कार चाहिए, उसको चाहिए चिन्ह चाहिए, उसको अनुग्रह चाहिए, प्यार चाहिए, बस यही चीज उसको चाहिए, यही चीज उसको बताओगे ही सिर्फ। और बाइबल की गंभीर बातें, ज्ञान की बातें, है ना, भेद की बातें नहीं बताओगे, आत्मिक बातें नहीं बताओगे, वो चेला कहां से तैयार होगा? नहीं तैयार होगा। बस वो क्या करेगा? टाइम पास करेगा, आएगा चर्च में, वर्शिप होगा, आधा एक घंटा नाचेगा, 2-4 वचन सुनेगा, अनुग्रह, चिन्ह, चमत्कार, दान दशवांश, और फिर चला जाएगा। और फिर संसार में जैसा लोग करते हैं वैसा करेंगे जी। और कर रहे हैं ऐसा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है। यही वजह है कि चेला तैयार नहीं है। यीशु मसीह का पहला मकसद था चेला तैयार करना, लोगों को भेजना। क्यों भेजे? क्यों भेजे मेरे प्रियो? इस बात को आप लोगों को क्या करना है, समझना है। इसलिए भेजे, वचन में क्या लिखा है ना, कि शायद 9 में, मत्ती का 9 का 27 में आपको देखने को मिलेगा कि चेला क्यों तैयार करना है, चेला तैयार करके क्यों भेजना है। इस बात को भी क्या करना है, आपको समझना है। इस बात को क्या करना है, समझना है। तो देखिए, मत्ती का पुस्तक 9वां अध्याय वचन 37 ये कहता है क्यों चेला तैयार करके भेजना है। तो लिखता है यीशु मसीह कि तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। अफकोर्स, आज पक्के खेत तो बहुत हैं, पाप कर करके पक गए हैं मेरे प्रियो, लेकिन उन सब को काटने वाला, उन सब को बचाने वाला, उन सब को सही खुराक देने वाला आज नहीं है। आज नहीं है। इस बात को क्या करना है, समझना है। तो आज पके खेत बहुत है, तो जितना अधिक अगर पका हुआ फसल है तो उतना अधिक भी मजदूर भी तो चाहिए ना। लेकिन आज साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है कि पके खेत तो बहुत है लेकिन मजदूर नहीं है, मतलब चेला नहीं है। चेला किस लिए नहीं है? क्योंकि लोगों को तैयार नहीं किया जा रहा है, विश्वासों को तैयार नहीं किया जा रहा है। उन सबको कहां फंसा रहा है? अनुग्रह, प्रेम, दया, आशीष, चिन्ह, चमत्कार, दान, दशवांश, बस इसी में फंसाया जा रहा है, जिसकी वजह से चेला तैयार नहीं हो रहा है। अब चेला तैयार नहीं होगा तो लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लोगों तक वो नहीं पहुंचेगा तो फसल को कौन काटेगा? और जब बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो एक दिन जितना भी बड़े बड़े पास्टर सेवक हैं, जितना भी खुद को विश्वासी बोलते हैं ना, वे सब लोग क्या होगा? उन सबको न्याय देना होगा।
कि आपने यीशु को जानने के दरमियान जो आपने 50 साल, 60 साल, 70 साल जो भी आपने जीवन यापन किया, आपने क्या किया? यीशु मसीह के लिए आपने क्या किया? ये सवाल आपको पूछेगा, हाँ, न्याय सिंहासन में। और हो सके मेरे प्रियो, खुद आप लोग क्या हो जाएंगे? नरक के भागी हो जाएंगे, स्वर्ग के भागी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं माना है। पहला आज्ञा है, हाँ, कि चेला बनाओ। सिर्फ यीशु मसीह का सुसमाचार सुन लिए, बपतिस्मा ले लिए, चर्च जाना शुरू कर दिए, चेला बन गए, पुत्र बन गए, ये नहीं है मेरे प्रियो, नहीं है। हम सब एक अलग मिशन में चल रहे हैं, एक अलग लाइन में चल रहे हैं। इस बात को समझना है। हमें संसारिक लोगों से बिल्कुल परे रहना है, बिल्कुल अलग दिखना है, बिल्कुल सोच विचार, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, हर एक चीज में आपको अलग दिखना है। लेकिन आज मसीहत को आप देखेंगे, आपको संसारिक में और मसीहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई अंतर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उन सब कोई जो वचन को एजुकेट करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, चेला तैयार करना चाहिए, वो चीज नहीं हो रहा है। आइए हम लोग और वचनों को हम लोग देखेंगे। और एक बात बताना चाहेंगे, जब आप चेला बनाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं और यीशु मसीह की हर एक बात को उसको बताते हैं, मजबूत करते हैं, एजुकेट करते हैं, तब जाके यीशु मसीह आपके संग रहता है, साथ रहता है सदैव। जब तक आप हैं इस धरती में, जब तक ये धरती है, तब तक सदैव आपके संग रहेगा। लेकिन इसी को उल्टा कर दीजिए, अगर चेला नहीं बना रहे हैं, यीशु मसीह की सब बातें नहीं बता रहे हैं, तो फिर उल्टा हो जाएगा, यीशु मसीह आपके संग नहीं है। और आपको ये दिखाई दे रहा है आज मसीहत में कि यीशु मसीह बड़े बड़े पापी सेवक के, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड, बड़े बड़े संस्थाओं के लोगों के पास यीशु मसीह है ही नहीं। यीशु मसीह उन लोगों को कब का छोड़ दिया है। कब का छोड़ देने के वजह से क्या पता, क्या 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 हो रहा है पता है? लोग सिर्फ आशीष की बातें कर रहा है, चंगाई की बातें कर रहा है, चिन्ह की बातें कर रहा है, दशमांश की बातें कर रहा है और अनुग्रह की बातें कर रहा है, बस। और इसके सिवा उसके पास कोई और दूसरा विषय है ही नहीं। आज जितना भी कलीसिया हो रहा है ना, जितना भी बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है ना, सिर्फ लूटने का काम हो रहा है, चिन्ह चमत्कार और आशीष अनुग्रह के चक्कर में, और कुछ नहीं हो रहा है मेरे प्रिय। क्यों ये हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ऐसे लोगों को छोड़ दिया है। आग का बपतिस्मा, आग का पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा नीचे गिरा रहा है, पवित्र आत्मा उठक पटक कर रहा है। ये सब कहां से? क्योंकि यीशु मसीह उन सबको कब का छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये सब ऐसे हरकत कर रहा है। और वचन से जांचेंगे, परखेंगे, आपको साफ पता चल जाएगा। लेकिन आज के पास्टर पत्रक सेवक में और विश्वासों में यही कमी है कि वचन से मैच नहीं करते, कुछ भी वचन को उठा लेते हैं और कुछ भी उल्टी करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, कचड़ा नहीं खाना है। बाइबल के अंदर में कचड़ा है ही नहीं है। कैसे खाते हैं? क्योंकि उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट को थोपते हैं, उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं। यही से आप लोग का बात है, अच्छा वचन को आप लोग का कर देते हैं, कचड़ा बना देते हैं, कचड़ा खिला देते हैं, जिसकी वजह से फिर कहाँ आएगा? ऐसा लोग निकलेगा, कचड़े लोग निकलेगा। और मसीहत में क्या चल रहा है? कचड़े लोग तो दिखाई दे रहा है। चर्च जाएगा, प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, ये करेगा, फिर संसार में आएगा, नाच गान, फिल्मी, दिस दैट, ये लंग फंग सब कुछ करेगा। तो क्या है? लोग कचड़े है। बड़ा बड़ा सेवक लोग कचड़े है, क्या है? तो यीशु मसीह का काम करिएगा, यीशु मसीह की सब बातों को बताइएगा, यीशु मसीह आपके संग रहेगा। नहीं करिएगा, यीशु मसीह छोड़ देगा, यहीं पे छोड़ देगा। वहां तो दूर की बात है, यही छोड़ दिया है अच्छे लोगों को। हजार लाखों विश्वासी, खुद को विश्वासी बताए, उन सबको का किया यीशु मसीह छोड़ चुका है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ जो 28 का जो मत्ती 28 का 16 से 20 जो पढ़े ना, यहाँ थोड़ा चेंजेस हुआ है। और चेंज होने के बाद जब आगे बढ़ता है, जब यीशु मसीह स्वर्गरोहण हो चुका होता है, विश्वासी काम करना शुरू करते हैं, चेले काम करना शुरू करते हैं। और जब उन लोगों की बातों को भी नहीं मानता है, यहाँ तक स्टीफन बहुत तेज से काम कर रहा था, लेकिन उसको भी नहीं मानता, उसको भी पथरवा करके मार देता है। और उसमें पौलुस भी शामिल होता है। और उस पौलुस साउल, जो साउल था, वो साउल
सब विश्वासियों को मरने के लिए तुले हुए था, यहाँ तक आज्ञा लेके निकला था कि सब विश्वासों को क्या कर देगा, बंधक बनाएगा, खत्म कर देगा। लेकिन वही पौलुस को क्या किया, यीशु मसीह ने उसको चुना और क्या आज्ञा दिया उसको, आइए हम लोग पढ़ते हैं जी। प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय वचन 3 से हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पौलुस को क्या आज्ञा दिया यीशु मसीह ने जी। तो पौलुस का वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों का काम 9वां अध्याय वचन 3 लिखता है, परंतु चलते चलते जब वह दमश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। तो ये आज्ञा लेके निकला था, उच्च अधिकारियों से आज्ञा लेके निकला था कि जितना भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, विश्वासी हैं, उन सबको बांधेंगे और खत्म करेंगे। ये आज्ञा लेकर वहां से निकला था और जा रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि उसके चारों ओर क्या हुआ, ज्योति चमका। अब देखिए आगे वचन 4 क्या कहता है, और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। जब ज्योति चमका चारों ओर तो वो भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही गिर पड़ा तो उसको कहीं से आवाज सुनाई दिया कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। आगे आइए हम लोग पढ़ते हैं 5वां गाना। उसने पूछा, हे प्रभु, मतलब यीशु मसीह उससे पूछता है, ये आवाज उसको सुनाई देता है कि हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो अब देखिए उसने पूछा, किसने, साउल ने, हे प्रभु तू कौन है। आवाज को जैसे ही सुना और उसका टोन बदल गया कि हे प्रभु तू कौन है। हाँ, उसका उसी समय अकल ठिकाना आ गया था। जैसे ही आवाज सुनाई दिया ना, उसको अकल ठिकाना आ गया और प्यार से पूछ रहा है, हे प्रभु तू कौन है। आगे क्या लिखता है, उसने कहा, किसने, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। यीशु मसीह वहां पे ज्योति के रूप में उसको दर्शन देता है और कहता है, मैं यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है। तो सच्चे विश्वासी, सच्चे सेवक, आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों को कोई अगर सता रहा है ना, तो आपको नहीं, यीशु मसीह को सता रहा है। और यीशु मसीह को सता रहा है तो उसका लेखा खुद परमेश्वर देगा, उसका दंड परमेश्वर तय करेगा, आप लोग को तय करना नहीं है। तो जी हाँ, अगर यीशु मसीह के नाम के चलते, यीशु मसीह के काम के चलते, यीशु मसीह के देह को तैयार करने के चलते अगर आपके ऊपर सताव आ रहा है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। अच्छा, एक बात याद आ रहा है, आप लोग के बीच में बताना चाहूंगा कि कुछ लोग हैं जो अपनी गलती की वजह से, अपनी शारीरिक गलती के वजह से मारपीट, थाना फौदारी, केस फौदारी, लंफन हो जा रहा है। वैसे लोगों को क्या नाम देते हैं पता है, कि देखो वो पास्टर, वो सेवक अच्छा था, वो मसीह था, उसने मसीह का काम कर रहा था, और देखो उसको उल्टा फंसा दिया है, उसको जेल में बंद कर दिया, उसके साथ मारपीट कर रहा है। और इसलिए मारपीट कर रहा है क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी मारपीट किया था, आज उसके साथ भी मारपीट कर रहा है। इसको ऐसे जोड़ देते हैं, बिल्कुल ये गलत है। अपनी खुद की गलती, शारीरिक गलती की वजह से आप जेल जाओगे, परमेश्वर उसका हिसाब नहीं लेगा उससे, क्योंकि आपने खुद गलती किया है। किसका हिसाब लेगा? जो यीशु मसीह का काम करेगा, जो मसीह यीशु का देह को तैयार करने में अगर किसी प्रकार से, जैसे पौलुस का क्या, उसकी अध्याय वो पढ़िएगा, पौलुस प्रेरित का जो अध्याय है पढ़िएगा, उसने कैसे सेवा किया, उस सेवा के दरमियान उसके साथ कैसा कैसा किया गया, वैसे काम करिएगा। मजबूत करने में कुछ होता है तो उसका परमेश्वर लेखा लेगा। लेकिन आपका खुद का शारीरिक गलती की वजह से आपका कुछ होता है ना, मर भी जाइएगा ना, परमेश्वर नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपना खुद गलती किया है। आप परमेश्वर के काम के लिए थोड़ा ना आपको कुछ हुआ है, नहीं। तो इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो लिखता है कि जिसे तू सताता है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं यीशु मसीह हूं जिसे सताता है। सोच सकते, एक सच्चे विश्वासी को खुद यीशु मसीह एक अधिकार दिया है कि खुद तुम में यीशु मसीह हो, तुम खुद यीशु मसीह हो, ऐसा टाइप से ये एक यीशु मसीह की ओर से अधिकार दिया आपको। मेरे प्रियो, अगर जो यीशु मसीह की बातों को लेके चल रहे हैं, यीशु मसीह के काम को लेके चल रहे हैं, तो यीशु मसीह हम लोग के अंदर है। हम जो बात कर रहे हैं ना, वो यीशु मसीह की बात से हो रहा है।
ये आपको समझना है। तो इसलिए तो बोलता है यीशु मसीह कि मैं यीशु मसीह हूँ जिसे तू सताता है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात बोल रहा है यीशु मसीह। हाँ, आगे आइए हम 6 वचन पढ़े। परंतु अब इस लाइन को ध्यान से सुनिए। हाँ, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। यीशु मसीह यहाँ पे आज्ञा देता है कि क्या कर, परंतु अब उठ, यहां से उठ और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। अब यहां से एक आज्ञा शुरू होता है कि तुमको क्या करना है, जाना है। कहां जाना है, आइए हम लोग वचन में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ डायरेक्ट 13 से पढ़ेंगे। एक हन्ना नामक व्यक्ति था जो यीशु मसीह जब सौल जब गिरा, अंधा हो गया और घर पहुंचाया गया, तो सौल खुद प्रार्थना कर रहा था। हाँ, जब प्रार्थना कर रहा था और एक दर्शन देख रहा था, हाँ, तो क्या किया, यीशु मसीह ने हन्ना नामक व्यक्ति से बात किया, हाँ, कि जाओ उस घर में साउल पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। तो देखिए हन्ना क्या बोलता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, प्रेरितों का 9:13 लिखता है, हन्ना ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। हाँ, हन्ना बोल रहा है कि हन्ना जब भेजता है ना, आज्ञा देता है ना हन्ना को कि जाओ उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो, तो हन्ना बोलता है कि हे प्रभु, उस व्यक्ति के बारे में बड़ी बड़ी बुराइयां सुनी है तेरे पवित्र लोगों के विषय में। हाँ, ऐसे करके बोल रहा है, मतलब थोड़ा सा इग्नोर कर रहा है हन्ना। अब देखिए आगे कहा जाता है 14 वचन, और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। हन्ना बता रहा है, जबकि इस मसीह को सब पता है। हाँ, सब पता है कि क्या योजना थी उसको, लेकिन यीशु मसीह कैसे उसकी योजना को बदला है। हाँ, तो हन्ना उसको समझा रहा है कि उस यहाँ तक वो प्रधान याजकों से आज्ञा लेके आया है कि सबको क्या करे, बांध ले। आगे पढ़ते हैं। हाँ, 15, परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्यजातियों और राजाओं और इस्राएल के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हन्ना को बोलता है, हाँ, हन्ना को बोलता है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा। जितना बात बोल रहा है ना, उसको मत देख, तू क्या कर, चला जा। क्यों चला जा, क्योंकि वो अन्यजातियों के लिए, राजाओं के लिए और इस्राएलियों के लिए क्या किया है, हाँ, अन्यजातियों के लिए, राजाओं के लिए, इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए वो चुना हुआ पात्र है। हाँ? सबसे पहले यहाँ आया अन्यजातियों के बीच में नाम प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना है। देखिए यहीं से पौलुस का जीवन बदलता है, जो टर्न होता है। पौलुस कहाँ था, लेकिन अब उसको कहाँ जाना है यीशु मसीह बता दिया। मतलब उसको चुना मेरे प्रियो। हाँ, अन्यजातियों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने चेला के रूप में, और आपको ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना, उसको चेला के रूप में उसको चुना। हाँ, जबकि वो था नहीं। सोच सकते हैं कहाँ 11 चेले उसके साथ रहते थे, उन लोगों को चुना नहीं परमेश्वर, लेकिन क्या किया, पौलुस को चुना। पहले विश्वासों को सताता था, मारता था, वध करता था, लेकिन अब यहां से दर्शन देकर उसको एक अलग रास्ता पता है कि उसको क्या क्या करने वाला है। वो क्या किस लिए चुना गया है, वो अन्यजातियों में मेरा नाम प्रकट करेगा, राजाओं में मेरा नाम प्रकट करेगा और इस्राएलियों में मेरा नाम प्रकट करेगा। और ये प्रेरितों का अध्याय पूरा पढ़िएगा ना, आपको पूरा पता चलेगा कि कैसे पौलुस यीशु मसीह का गवाह बन के जहां जहां उसको पेश किया गया, वहां वहां वो सारी बातें क्या किया, बताया। हाँ, बताया मेरे को। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। तो आइए हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ते हैं और बातों को सुनते हैं। हाँ, तो हम लोग और वचनों को हम लोग देखते हुए अंत की ओर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे मेरे प्रियो। ओके,
तो चेला तैयार करना कितना जरूरी है आप सबको पता है। और जब पौलुस को चुना ना, पौलुस को चुनने के बाद क्या हुआ, पूरा तरीके से परमेश्वर का काम करना प्रारंभ किया, बहुत जोर शोर से। हाँ, क्या किया, वो बड़ी जोर शोर से क्या किया, वो अपना काम करना प्रारंभ किया, चेला तैयार किया, मजबूत किया, एजुकेट किया, जहां गलती था वहां सुधारा। हाँ, आज हम सबको क्या करना है, वही तो काम करना है। आज क्या करना है, हमको वही तो काम करना है, लेकिन आज ये ऐसा काम नहीं हो रहा है। इतना बड़ी दुख की बात है। अब देखिए क्या और आज्ञा दिया। हाँ, सबसे पहले आते हैं मत्ती का पुस्तक में ही 10:8 लिखता है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो, तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। हाँ, ये अधिकार दिया। और मरकुस 16:16 क्या कहता है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले, उसमें एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। मरकुस 16:16 लिखता है, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और 17 विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये सारा अधिकार दिया, और ये फ्री में दिया, कोई कोस्ट नहीं लगा। और इस मसीह आज्ञा भी दिया है कि तुमने जो सेतमेत पाया है, सेतमेत में तुम दो। पहला प्राथमिकता है चेला लोगों का काम की प्रचार करना है, परमेश्वर की बातों को बताना है, वचनों से मजबूत करना है, एजुकेट करना है। फिर क्या करना है, ये सब बीमारों के लिए चंगाई का जो प्रार्थना है, ये सब तो करना ही है, लेकिन वो भी किन लोगों को करना है, जो अविश्वासी लोग हैं। विश्वासी लोग को इसमें काउंट नहीं है मेरे प्रियो। विश्वासी अगर बनता है, उसके अंदर फिर दुष्टात्मा कहां से आएगा, उसके अंदर बीमारी कहां से आएगा। अगर आएगा तो उसको तो सब कुछ पता है, वो खुद से प्रार्थना करना है उसको। लेकिन आज चर्च में, कलीसिया में, बड़े बड़े मीटिंग कन्वेंशन में कौन लोग जाते हैं, विश्वासी ही लोग जाता है वहां चंगाई होने के लिए। वाह वाह, कैसा विश्वासी है। खुद को आप बोलता है कि हम यीशु मसीह का चेला हैं, खुद को बोलता है यीशु मसीह का हम बेटा हैं, खुद को बोलता है हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। तो कहां आप खुद के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, कितना बड़ा मूर्ख है आप। हाँ, तो ये अधिकार दिया है चंगा करने का, बीमारों को दूर करने का, दुष्टात्माओं को निकालने का, ये अधिकार मिला। अधिकार मिला है, वो फ्री में मिला है, फ्री में मिला है तो फ्री में दो। लेकिन आज चर्चिस में, कलीसिया में बंधक बना के काम करवा रहा है। बड़े बड़े पास्टर सेवक लोग बंधक बना के काम करवा रहा है ना, मतलब बंधक बना के काम कर रहा है, काम करवा नहीं रहा है, बंधक बना के वो खुद का इस्तेमाल कर रहा है। तो आज का जो ये बातें हैं, इस बात को मेरे प्रियो आप लोग को समझना है कि आज कैसे चर्चेस में, कलीसिया में, मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में गड़बड़ी हो रहा है और चेला तैयार नहीं हो रहा है। चेला तैयार नहीं होने का मेन रीजन ये है कि यीशु मसीह की सब बातें आज कलीसिया में नहीं बताया जाता। उन सब को आधा अधूरा ज्ञान रख के, उन सब को गुमराह करके उसको अंधेरा में रखा गया है। और इस अंधेरे की वजह से बड़े बड़े पास्टर सेवक लोग और खुद को विश्वासी कहने वाले लोग, ये सारे लोग कहाँ जाने वाले हैं, नरक जाने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, उस जगह से बाहर निकलिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल समझ करिए, परखिए, जांचिए और वचन के सही और खरी शिक्षाओं के साथ चलिए, मजबूत होइए। और हम सबको मजबूत होकर परमेश्वर के राज्य को तैयार करना है, उसके देह को मजबूत करना है, बढ़ाना है, और हम सबको स्वर्ग जाना है। तो आई होप आज की बातें ये समझ पाए होंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आगे देखेंगे। सो सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।